मुस्लिम सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन हाँ एक जो आजकल का जो माहौल में एक जो प्रोपगंडा फैला रखा है जिहादी लोगों ने, कट्टरपंथियों ने, उन्हों का ये मामला संज्ञान में आ रहा है। काफ़ी समय से यूँ तो चल रहा था। अब जैसे ये जिहादी लोग हैं, अभी आपने देखा कि कोरोना काल में इन्होंने जो आपका निजामुद्दीन में आपने देखा, पूरे देश ने, पूरे विश्व ने देखा कि किस तरीके से जिहाद के नाम पर ये लोग इस्लाम के नाम पर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और लव जिहाद की आड़ में ये मुस्लिम जो हिंदू बहन बेटियां हैं उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। ये निंदा का विषय है और ये एक सामाजिक बुराई है। बुराई खास करके मैं ये कहता हूँ कि मुस्लिम धर्म में के जो ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें नहीं, हिंदू समाज में भी है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ कि माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने हित साधने के लिए लव मैरिज एक्ट को जो पार्लियामेंट में पास किया था, ये सबसे बड़ी एक सामाजिक बुराई है। आज एक माँ बाप अपनी बच्ची को 21 साल तक, 20 साल तक इतना बड़ा करता है और 2 दिन में कोई व्यक्ति आकर के उसको कहता है मैं तुझे लव करता हूँ, प्यार करता हूँ, और 1 मिनट में उसको पराया कर देता है। क्या उन माँ बापों का कोई उस बेटी के लिए प्रति कोई अपना अधिकार या कोई अरमान नहीं होते? ये मैं कहता हूँ कि पार्लियामेंट के यहाँ खड़ा होकर के कि पार्लियामेंट में विशेष सत्र बुलाया जाए इस विषय को लेकर के। इसकी जो ये लव जिहाद की जो जननी है, ये लव मैरिज है। इस लव मैरिज एक्ट को पूरी तरह ख़त्म किया जाए। और मैं कहता हूँ कि हिंदुओं में भी जैसे कोई ब्राह्मण के लड़के कोई एससी में शादी कर लेते, कोई एससी का बंदा है वो उसमें कर लेता, इस तरीके से समाज के अंदर ये कुरीति फैलाने का काम माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने किया था। इस कानून को ख़त्म किया जाए, बदला जाए, संसद के अंदर विशेष सत्र बुलाकर। मैं कहता हूँ जिस वक्त ये चीज़ ख़त्म हो गई, उस दिन आप देखना कि भाईचारा, प्रेम प्यार बना रहेगा और ये जिस तरह के दंगे होते हैं जात बिरादरी के, इस पर अंकुश लगेगा। सबसे ज़्यादा छोटे छोटे गांव देहातों में आप देश के कोने कोने में देखते हो कि जात बिरादरी के जो दंगे इस तरह मजहब के साथ खिलवाड़ करके, उनके माँ बापों के साथ, उनके जो उम्मीदें हैं उनके साथ आज की जो जनरेशन है खिलवाड़ कर रही है, तो उसके मद्देनज़र ये चीज़ सामने आती है कि समाज के अंदर एक बंटवारे जैसी स्थिति होती है और नफ़रत की भावनाएं पैदा होती हैं। आज लव जिहाद का जो नाम दिया गया है, ये कट्टरपंथियों ने दिया गया है। यहाँ आज भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, उसमें मिलजुल करके रहते हैं। उसको ऐसी जो कुरीतियाँ हैं, उन्होंने समाज को एक बंटवारे के मुहाने पर, और दंगे फसाद जो होते हैं इन्हीं की वजह से होते हैं। यह हिंदू संगठन के ऊपर देखता जाता है जो हिंदू भड़कती पे क्या ठेस पहुंचाने वाली बात करते हैं क्या? देखिए, मैं जहाँ तक इस बात को ज़्यादा एक तुल भी दिया जाता है, कुछ कट्टरपंथी हिंदुओं में भी होते हैं और मुस्लिमों में भी होते हैं। तो इस तरह से उन जो कट्टरपंथी लोग हैं उन्हें बढ़ावा मिलता है। हम करते हैं सामाजिक रूप से एक भारत को, इस गुलदस्ते को बनाए रखने की बात। देखिए, हर व्यक्ति को अपने मजहब का एहतराम करने का पूरा अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि किसी मजहब को ख़राब करें, धोखे से उसके साथ विवाह करें। आज कई मामले ऐसे संज्ञान में आए हैं कि वो एक मामला था, कहीं से शादी करके जम्मू कश्मीर में एक युवक लेके आ गए लड़की को, वो मीडिया में सुर्खियों में बना। आज कल ही की बात है, हरियाणा में जो ये गुड़गांव जो घटना घटी है, तो उसमें भी उसको धर्म परिवर्तन का जोर दिया जा रहा था। उस पर जब उसने, लड़की ने मना कर दिया, निकिता ने, तो उसको गोली मार दी। तो इस तरह के जो धोखेबाजी, धोखेधड़ी में रख कर के ये कार्य हो रहे हैं, ये समाज को बांटने वाली चीज़ें हैं और समाज में नफ़रत पैदा होती है। ये नफ़रत का बीज को ख़त्म करने के लिए लव मैरिज एक्ट को ख़त्म करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, तभी लव जिहाद पे भी रोक लगेगी। जी हाँ, देखो यहाँ वैसे तो मैं बोलूँगी कि डेमोक्रेसी है, हर किसी को अधिकार है अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का, लेकिन जब ज़बरदस्ती या फिर धोखे के साथ आप धर्म परिवर्तन या कुछ भी, किसी को भी कोई भी मानने के लिए अगर आप ज़बरदस्ती कुछ कहते हैं तो वो गलत है। ऐसा अधिकार किसी ने आज तक हमारे डेमोक्रेसी में किसी को भी हमारे देश में नहीं दिया है कि ज़बरदस्ती आप किसी का धर्म परिवर्तन करवाएं या ज़बरदस्ती आप किसी की बिना जाने या धोखे के साथ यहाँ पर नाम बदल कर
उसके बाद में पता चलता है कि ये कौन था, उसके बाद में धर्म परिवर्तन ज़बरदस्ती किया जाता है। ये मुद्दा है। मुद्दा ये है कि धोखे के साथ कोई भी शादी नहीं हो सकती, धोखे के साथ कोई भी संबंध नहीं बनाया जा सकता, धोखा देकर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। और इसके लिए आज तक जैसे हम देख रहे हैं, ये बहुत देर से ये इंदिरा गांधी के वक्त से होता हुआ आ रहा है, और मैं कहूँगी कि आज तक इसके ऊपर कोई भी जो कानून नहीं बना। इस वजह से मुझे लगता है कि आज तक ये आए दिन, आज यूपी में अगर देखें या कहीं पर भी देश के अलग अलग हिस्सों में देखें, तो इसका आप इजाफा ही देख रहे हैं। ऐसी केसेस के ऊपर कोई भी कमी या हम कहीं पर भी चेक नहीं रख पाए हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कड़ा कानून बनाया जाए। इसका एक ही तरीका है, एक कड़े से कड़ा कानून बनाया जाए। अगर कोई इस तरीके की हरकत करता है, कोई धोखे के साथ किसी से शादी करता है सिर्फ इसलिए कि उसका धर्म परिवर्तन बाद में करना है, तो ऐसे केस में मैं कहूँगी कि कड़े से कड़ा कानून होना चाहिए। इसकी सज़ा मुझे लगता है कि एक इंसान की ज़िंदगी आप तबाह कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, वो एक ही बात है। तो मुझे लगता है कि उस स्तर पर जाकर जो भी कानून बने, उस लेवल को देखते हुए आप उसे सज़ा दें। और इमीडिएट, ऐसा ना हो कि मतलब आप कहीं कोर्ट में जाते हैं तो सालों साल लग जाते हैं, जब तक आपका रिज़ल्ट आता है तो शायद केस करने वाले भी ज़िंदा नहीं रहते। तो यही एक इस वक्त हमारे मैं पूरे हिंदुस्तान की बात करूँगी, हर एक स्टेट में इस चीज़ को लागू करने की ज़रूरत है। जी।